बिहार विधान परिषद में बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने की तैयारी में है। आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद के 5 सीटों के एमएलसी चुनाव में ज्यादातर सीटें जीतकर बीजेपी उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक कोटे की जिन 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट है। लिहाजा उसका प्रयास ये है कि अधिक सीटों को जीतकर उच्च सदन में संख्या बल के लिहाज से जदयू से आगे निकल जाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन सरकार पर नैतिक दबाव बनाने का उसका लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। इसी आशा और रणनीति के तहत भाजपा ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं, जबकि पहले इनमें से 1 सीट एनडीए में किसी सहयोगी दल के हवाले किए जाने की चर्चा भी चल रही थी। इन 5 सीटों पर हो रहे चुनाव के परिणाम 5 अप्रैल को आएंगे। उसी के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी अपने प्रयास में कितनी सफल हो पाई। चुनाव वाली 5 में से 3 सीटें अभी जदयू के खाते में हैं और 1 बीजेपी के खाते में। इसके अलावा सारण की सीट सीपीआई से विधान पार्षद रहे केदार पांडे के निधन से रिक्त हुई है। भाजपा और महागठबंधन के बीच इन 5 सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार हैं। चुनावी गुणागणित का ही परिणाम रहा कि 5वें प्रत्याशी जीवन कुमार की घोषणा में बीजेपी को समय लग गया। जीवन कुमार गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने एक बार फिर अवधेश नारायण सिंह पर ही भरोसा जताया है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। उन्हें कई दलों के साथ निर्दलीय भी ताल ठोकने का अनुभव रहा है। महाचंद्र प्रसाद सिंह 7 बार एमएलसी रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जदयू से हार गए थे। भाजपा ने अगर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है तो स्पष्ट तौर पर वह उनके बूते क्षेत्र में जीत की संभावना देख रही है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में रंजन कुमार के बूते पार्टी को जीत की आस है। विधान परिषद में अभी सर्वाधिक 24 सदस्य जदयू के हैं। भाजपा उससे एकमात्र कम की सदस्य संख्या वाली पार्टी है। पार्टी का आकलन है कि अगर जदयू अपनी 1 सीट भी हार जाती है और बीजेपी कम से कम 2 सीट भी जीत जाती है तो वो उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। इसी उधेड़बुन में प्रत्याशियों की घोषणा में थोड़ी बहुत देरी हुई। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जीवन कुमार बहुत पहले से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट सबसे अंत में तय हुआ। वह तब जबकि वहां से महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। प्रतिद्वंदिता में महागठबंधन की ओर से 3 सीटों पर जदयू, 1 सीट पर राजद और 1 सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से केदार पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद सीपीआई के प्रत्याशी हैं। राजद के प्रत्याशी पुनीत सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध चेतावनी की हद तक मुखर रहे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं। वहीं इनमें कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के संजीव श्याम सिंह और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव को जदयू की टिकट पर महागठबंधन के प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि दिवंगत विधान पार्षद केदार पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर को महागठबंधन ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उतारा है। 75 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में 2 सीटें रिक्त हैं। इसमें 1 सीट जदयू छोड़ने और एमएलसी की सदस्यता से उपेंद्र कुशवाहा के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त है। वहीं दूसरी सीट केदार पांडे के निधन से रिक्त है। अगर बात करें कि विधान परिषद में किस दल के पास कितने सदस्य हैं, तो जदयू के पास 24, भाजपा के पास 23, राजद के पास 14, निर्दलीयों की संख्या 5 है, कांग्रेस के पास 4, सीपीआई के पास 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 1 और लोजपा पारस गुट के पास 1 की संख्या है। 2 सीटें रिक्त जरूर हैं, लेकिन इन 5 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ महागठबंधन एकजुटता से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन को बीजेपी अकेले दम पर
चुनौती देने की तैयारी में है। हालांकि पशुपति पारस गुट ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है बीजेपी को, और चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान पहले से ही बने फिरते हैं। अब देखना है कि इस बार महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।